A very good morning to all of you students. This is डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट 1। ये चैप्टर आपका बायोमॉलिक्यूल्स से शुरू होगा जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन अगर हम एज सच पढ़ें तो कार्बोहाइड्रेट हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपके जो फूड का सबसे बड़ा सोर्स है जो आपको एनर्जी देता है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन वो है क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच यील्ड वन ऑफ दिस कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इनकी हाइड्रोलिसिस होने पर, ठीक है, इन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होने पे या तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है, मिलता है तो उसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CH2O होल N। ठीक है, तो ये इसका है जनरल फॉर्मूला जो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी बोल रही है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH है। ठीक है, OH बहुत सारे हैं सबसे बात। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन, या तो उनके पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप, आप सबको पता है एल्डिहाइड CHO को बोलते हैं, या फिर कोई कीटोन ग्रुप। तो ये सब मिलकर बनाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो पुरानी डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की उसमें बोला जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो कि अब फॉलो नहीं होती। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि मान लीजिए एसिटिक एसिड है या फिर लैक्टिक एसिड है, ठीक है, वो क्या है? बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जनरल फॉर्मूले को ये फॉलो नहीं करता। ओके, उसके बाद जो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं रहती ही रहती है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मगर अगर हम डिऑक्सी राइबोस शुगर की बात करें, ठीक है, डिऑक्सी राइबोस शुगर DNA में रहता है हमारे, ठीक है, तो उसमें क्या है? वो क्या है? ये शुगर है बेसिकली, और आप सबको पता है कि शुगर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, ये CH2ON इस फॉर्मूले को कंप्लाई नहीं करती, पर ये कार्बोहाइड्रेट हैं। वो देखिए कैसे। ठीक है, तो डिऑक्सीराइबोज शुगर है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका जो फॉर्मूला है वो है C5H10O4। ठीक है, अगर मैं N की जगह 5 डालूं तो क्या होगा? देखिए, N की जगह 5 डालूं, हम इस फॉर्मूले को CH2ON को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि CnH2nOn। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, क्योंकि N कॉमन हो गया तभी हमने इसको ऑल ओवर ब्रैकेट में N किया था। अगर मैं N की जगह 5 डालूं तो क्या बनेगा? C5H10O5। ठीक है, मगर ये फॉर्मूला किसका है? ये डिऑक्सीराइबोस शुगर का नहीं है। डिऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या है? C5H10O4। ठीक है, उसमें क्या रहता है? एक ऑक्सीजन निकल जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं होती ही होती है, मगर मेजरली आप क्या बात याद रखेंगे? जनरल फिनोमेना ये है, और डेफिनेशन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो अब मेजरली हम डिस्क्राइब करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती है, कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, कि कितने मॉलिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट हैं, तो उस हिसाब से किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मोनोसैक्राइड्स किन्हें बोला जाता है, तो मोनोसैक्राइड्स बेसिकली आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके पास क्या है? सिंगल शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करूं, इसमें आएंगे ग्लूकोस, फ्रक्टोस या फिर गैलेक्टोस। ठीक है, उसी तरीके से डाइसैकेराइड की बात करूं, डाई मतलब 2 हुआ, जिनके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा आया? इसमें एग्जाम्पल आया आपके लैक्टोस आ गया, माल्टोस आया, या फिर सुक्रोस आया।
उसके बाद बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके पास 2 से 10 तक के बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स रहती हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड की बात करें तो 10 या 10 से ज़्यादा जिनके पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको किस नाम से जानते हैं, वो है पॉलीसैकेराइड्स। तो चलिए मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मोनोसैकेराइड्स किन्हें बोला जाता है। जनरल फॉर्मूला इनका ये रहेगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म। अब मोनोसैकेराइड आप सबको पता है कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, तो हम इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड की ये विशेषता है, ये खासियत है। तो मोनोसैकेराइड को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये आपके होते हैं एल्डोस, ठीक है। और उसके बाद कौन से हुए, कीटोसिस, ठीक है। एल्डोस और कीटोसिस क्या हुए, एक बार देख लेते हैं। एल्डोस वो कंपाउंड हुए जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप जिनके पास है उन्हें बोला जाता है एल्डोस, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास CHO ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या है, एल्डोस। तो और सिंपलेस्ट ग्लिसरल्डिहाइड कौन, सिंपलेस्ट जो आपका मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है, वो है ग्लिसरल्डिहाइड, ये है, ठीक है। तो ये कैसे बना हुआ है, ये देखिए CHOOH, ठीक है, H और CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि इस कार्बन को कायरल कार्बन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। CHO अलग है, H अलग है, OH अलग है और CH2OH भी अलग है, 4 डिफरेंट ग्रुप है। तभी इस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। कुछ एग्जाम्पल्स मोनोसैकेराइड के देख लीजिए, ग्लिसरल्डिहाइड है, डी इरिथ्रोस है, डी जाइलुलोस है या फिर डी गैलेक्टोस। उसके बाद बात करते हैं कीटोसिस। जिस तरीके से हमने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा था, उनको एल्डोस बोलते हैं क्योंकि उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। और कीटोसिस कौन से होते हैं, जिनके पास कीटोन ग्रुप है। यहाँ आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी देखिए C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई इनके पास कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिए CH2OH यहाँ पर है। उसके बाद जो ये C है इसके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए आपको दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ देखिए, ठीक है। तो इनके पास कीटोनिक ग्रुप है, तभी इनको कीटोसिस बोला जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इनके, मान लीजिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डी जाइलुलोस है, डी राइबोस है, डी फ्रक्टोस या डी स्यूडोहेप्टुलोस, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसके, कीटोसिस के। एक एक्सेप्शन की बात करूँ यहाँ पे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो ये देखिए इसके पास CH2OH है, ये इसका कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पर भी CH2OH है। ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि ये जो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास 4 अलग अलग ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जुड़े नहीं हैं, क्योंकि 2 तो ये सेम ही हो गए CH2OH और ये अलग है, ठीक है। तो 4 तो इसके पास है ही नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट कीटोस कौन सा है, जो जिसके पास कायरलिटी मेंटेन नहीं है, वो कौन सा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसी तरीके से सिंपलेस्ट कौन सा है आपका, एल्डोस, तो सिंपलेस्ट एल्डोस है ग्लिसरल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डोस ग्लिसरल्डिहाइड। और सिंपलेस्ट कीटोस कौन सा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो जानना जरूरी है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमर्स किसे बोला जाता, किन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स किन्हें बोला जाता है, दीज आर कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जिनका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर उनके बिल्कुल सेम है, मगर जब उनको स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब जब उनको 3D विजुअलाइज करेंगे हम, ठीक है, तब उनका अरेंजमेंट दिखने में कुछ और ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो C6H12O6 ग्लूकोज को ही बोलते हैं, C6H12O6 गैलेक्टोज को ही बोलते हैं। दोनों के
जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लगभग सेम ही है, मगर उनका क्या है, अरेंजमेंट स्पेस में कुछ और ही होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखेगा और कोई किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट जिसको 3D अरेंजमेंट बोलेंगे, वो अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कायरल कार्बन, अभी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, वो आपको आई होप समझ आ गया कि जिनके डिफरेंट 4 अलग अलग जिस कार्बन पे जुड़े हों उसको कायरल कार्बन बोला जाता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो यहाँ यही देखिए आप, उसको कैलकुलेट करते हैं 2⁻n से। ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप यहाँ देखेंगे गैलेक्टोस में, तो ये किस तरीके से मेंशन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे ऐसा ही है, 6 कार्बन है और इनके पास अलग अलग कार्बन है। देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो ये जो 4 कार्बन है, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इन जो 4 कार्बन है इनको कायरल कार्बन बोलेंगे, क्योंकि इनके पास, सबके पास अलग अलग डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, CHO ये ऊपर वाला है, उसके बाद C है, OH, H, H, OH, उसके बाद C, H, OH, C, H और यह वाला OH और लास्ट वाला C नीचे आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, बेसिकली इनके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं। इस कार्बन को अगर देखें तो एक ग्रुप ये हुआ, एक फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, एक फंक्शनल ग्रुप ये हुआ और एक ये पूरा ही है। ठीक है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले तो आप देखेंगे कि टोटल कायरल कार्बन कितने हैं। इस केस में कितने हैं, 4 हैं। तो 4, एक 4 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, 2⁻n, 2 की जगह 4 डाल दीजिए, तो टोटल 16 आइसोमर्स बनेंगे। मतलब 16 डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं 3D। ठीक है, स्पेशियस अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट में। ठीक है, तो यही मतलब हुआ इसका। आगे बात करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स किसको बोला जाता है, सबसे पहली बात तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स वो कंपाउंड्स शो करते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड हो। ठीक है, क्योंकि इनके पास अगर डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन जो आपस में होल्ड कर रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कि ये ट्विस्ट कर जाएंगे, कि मुड़ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये बहुत रोबस्ट तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ये का फ्यूमेरिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें, यहाँ देखें फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड का अगर एग्जाम्पल पढ़े हम, तो यहाँ देखिए ये फ्यूमेरिक एसिड है, तो ये किस तरीके से अरेंजमेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, उसी तरीके से मैलिक एसिड की बात करें तो एक कार्बोक्सिलिक इस साइड है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उसी साइड है। तो फर्क क्या है इसमें, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोला जाता है, क्रॉस सेक्शन में देखिए COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि मैलिक एसिड में देखिए कि एक ही साइड में है ये COOH, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंट करता है COH ट्रांसफॉर्म और ये आपकी सिस फॉर्म की एक ही साइड में। एक साइड का मतलब कि COH भी यहीं पर है और दोनों। ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए COH एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब ट्रांस है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके सिसो ट्रांसपोजिशन। उसके बाद बात करते हैं D और L आइसोमेरिज्म किसको बोला जाता है। तो आपने ये वर्ड सुने होंगे, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो बेसिकली ये तरीके की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, जब किसी कार्बोहाइड्रेट को किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है और आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट जब उस सॉल्यूशन से पास करेगी तो वो जो लाइट है या तो आपकी राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर आपकी लाइट राइट साइड को डिफ्लेक्ट हुई तो उसको डी फॉर्म ऑफ शुगर बोला जाता है। अगर आपकी लाइट एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट करेगी तो उसको एल फॉर्म ऑफ शुगर बोला जाता है। तो यही डी और एल फॉर्म ऑफ शुगर है। तो इनकी पहचान अगर इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू करें, ये बेसिकली है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ठीक है आपके,
डी फॉर्म और एल फॉर्म। ये बेसिकली आपका क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है, FISCHER। फिशर बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट के कैसे होते हैं। तो ये एक तरीके का फिशर प्रोजेक्शन है जो स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये देखिए, आपको कैसे पता चलेगा, पहचानोगे कैसे कि कोई शुगर डी फॉर्म है या फिर एल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे CH2OH लगा है, आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी लगा है, ठीक है। अब टर्मिनल पोजीशन पे देखेंगे, आपका मान लीजिए ये एक फेस है पूरा, ठीक है, ये एक पूरा फेस है, ये कार्बन की लंबी चेन है, ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है किसी प्लेन का। अब ये देखिए टर्मिनल पोजीशन पे CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसके साथ वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये OH है, ये इस वक्त कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है ना, तो इसको बोला जाएगा डी फॉर्म, ठीक है, डी फॉर्म, डी फॉर्म का आइसोमर है ये। उसी तरीके से अगर एल फॉर्म को मैं बताऊं, ये मान लीजिए मैंने एक पूरा फेस बना लिया कार्बन की चेन के ऊपर। अब आपका ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब देखिए CH2OH जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, आपने वहीं से नोट करना है कि OH कौन सी साइड को जुड़ा हुआ है। अब इसमें OH कहाँ पे है, लेफ्ट जगह जुड़ा हुआ है ना, देखिए लेफ्ट फेस पे, तो इसको बोला जाएगा एल फॉर्म ऑफ एपीमर्स, ठीक, सॉरी आइसोमर, ठीक है, ये आपका शुगर है एल फॉर्म ऑफ आइसोमर्स। तो आप ये डिस्कस आगे किया गया है इसकी थ्योरी में कि ऑप्टिकली एक्टिव शुगर्स कौन से होते हैं। मान लीजिए आपके पास जो एक ऑर्डिनरी लाइट है, आप सबको पता है कि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, वाइब्रेट करके चलती है, ठीक है। जैसे ये मल्टी डायरेक्शनल लाइट निकोल प्रिज्म से स्ट्राइक करती है, तो अब ये इसकी जो मल्टी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट करके ट्रैवल करेगी, आप यहाँ देख सकते हैं ये, ठीक है। तो जैसे ही ये आपकी निकोल प्रिज्म से पास होगी ऑर्डिनरी लाइट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी बेसिकली एक आपकी लाइट कौन सी बन जाएगी, ये फोटोक्रोमेटिक लाइट बन जाएगी, ठीक है। और ये आपके सॉल्यूशन में से जब भी पास होएगी, ठीक है, या तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है, या तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो उसको बोला जाएगा डी फॉर्म ऑफ शुगर। अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है लाइट, ठीक है, क्रोमेटिक लाइट है जो आपकी, तो इसको बोला जाएगा आपका एल फॉर्म ऑफ शुगर। तो यही सब कुछ इस थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं DL रेशमिक मिक्सचर किसको बोला जाता है, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर कौन से कंपाउंड्स होते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ डी शुगर और इक्वल अमाउंट ऑफ एल शुगर डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, क्रोमेटिक लाइट को यहाँ से पास किया, और ये लाइट जैसे ही पास करी तो अनडिफ्लेक्टेड, बिना किसी डिफ्लेक्शन की ये लाइट पास हो गई, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो रेशमिक मिक्सचर के कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और इसमें एग्जांपल्स कौन से हुए, सिंथेटिकली जो कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं वो सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और ये जो एल फॉर्म और डी फॉर्म है ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि भैया इसकी आपकी जो आपकी लाइट थी, जो क्रोमेटिक लाइट थी, ये आइदर क्लॉकवाइज मुड़ गई या फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई, ठीक है। क्लॉकवाइज मुड़ी तो इसको डी फॉर्म बोला जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी तो इसको एल फॉर्म बोला जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका इसके बारे में बेसिक सी बात। उसके बाद बात करते हैं बच्चों एनेंशियोमर्स के बारे में। एनेंशियोमर्स किन्हें बोला जाता है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर्स, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर्स कौन से होते हैं बच्चों, मान लीजिए एक ये है आपके पास, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, और एक ये है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। आप बी को उठाकर जैसे के तैसे ए पर रख दीजिए, क्या ये सुपर इम्पोज होंगी, मतलब आपस में मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी। एच से एच तो मिल जाएगा, सी से सी मिल जाएगा, मगर यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है, तो ये नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये हुई नॉन सुपर इम्पोजिबल।
मगर उसके बाद ये बोल रहा है कि मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस तो हैं, ठीक है। मान लीजिए ए कंपाउंड है, ये आपका, ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है। अगर आप इनको आमने सामने रख दें, जिस तरीके से मान लीजिए आपके सामने शीशा है, ठीक है, आप इनको आमने सामने रख दीजिए, तो ये देखिए मिरर इमेजेस हैं ना एक दूसरे के। कैसे? एच से एच मिल रहा है, सी से सी मिल रहा है, सी एल से सी एल, बी आर से बी आर, और आयोडीन से आयोडीन। तो मिरर इमेजेस तो हैं मगर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इनको एनेंशियोमर बोला जाता है। उसके बाद टर्म आती है डायस्टेरियोमर्स। तो डायस्टेरियोमर्स कौन से होते हैं? विच आर नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है। तो ये मिरर इमेजेस नहीं होती आपस में। मान लीजिए देखिए CH3, ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, CH3 से मिलेगा, ठीक है, H से मिलेगा, Cl से मिल जाएगा, ऐसे करके। मगर लास्ट में देखिए ये Cl H से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एपीमर्स की। एपीमर्स किन्हें बोला जाता है बच्चों? दे आर डायस्टेरियोमर्स। सबसे पहले कंडीशन क्या है? कि वो डायस्टेरियोमर्स है, मतलब वो मिरर इमेजेस नहीं है। दैट कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन, जिसके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और वो एक दूसरे से अलग हो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पर एट ओनली वन कायरल सेंटर, और सिर्फ एक कायरल सेंटर पे ही वो एक दूसरे से अलग हों, बाकी हर जगह वो सेम होंगे। कैसे? एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे आप ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड पोजीशन को ध्यान से देखिए, ग्लूकोज और मैनोज की दोनों की। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, और ये सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है, कार्बन की। अब आप सेकंड पोजीशन की देखिए, आप ग्लूकोज और मैनोज में देख लिया, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ये मैंने अंडरलाइन करी हुई है पूरी। अब आप यहाँ देखिए कि OH तो राइट हैंड साइड है यहाँ पर, और H यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, ठीक है। यहाँ पे ये मिल नहीं रहे हैं ना इस पोजीशन पे, और बाकी स्ट्रक्चर में कहीं भी देख लीजिए ये आपस में मैच करेंगे। मान लीजिए थर्ड पोजीशन कार्बन पे देखिए H राइट हैंड साइड है, यहाँ पर भी H राइट हैंड साइड है। फोर्थ पोजीशन पे OH राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी OH राइट हैंड साइड है। फिफ्थ पोजीशन पे OH राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड है फिफ्थ पोजीशन पर भी। मतलब कि सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ग्लूकोज और मैनोस डिफर कर रहे हैं, बाकी और पोजीशन पे नहीं कर रहे, तो यही एपीमर्स कहलाते हैं। जिस तरह ग्लूकोज और मैनोस एपीमर है सेकंड पोजीशन पे कार्बन पी, उसी तरीके से ग्लूकोज गैलेक्टोस भी एपीमर्स है, मगर कौन सी पोजीशन पे? C4 पोजीशन ऑफ कार्बन। तो ये थे एपीमर्स के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट्स एक आती है चीज, व्हाट आर पायरानोस और फ्यूरानोस। पायरानोस बेसिकली 6 मेंबर रिंग होते हैं। 6 मेंबर रिंग मतलब रिजेंबल लाइक अ बेंजीन, ठीक है। 6 मेंबर्ड, यहाँ पे भी कार्बन 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 और ये कार्बन, तो 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। और ये क्या किस नाम से बोला जाता है इनको? पायरानोस। और फ्यूरानोस कौन से हुए? वो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर कैसा है? 5 मेंबर्ड रिंग की तरह, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग की तरह है। मगर होते ये 6 हैं इनके कार्बन, मगर रिंग इनका स्ट्रक्चर जो बनता है वो ऐसा 5 मेंबर्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमने किया था जो आपका 6 मेंबर्ड है, ठीक है, और दूसरा है 5 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड रिंग को पायरानोस के नाम से जाना जाता है, 5 मेंबर्ड को फ्यूरानोस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं ये कौन से हैं आपके? ये बेसिकली आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ वो होते हैं रिंग टाइप, आपको बताया था ना। ये पायरानोस और फ्यूरानोस ये दोनों क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनकी अपीयरेंस रिंग टाइप है। जिस तरह मान लीजिए पायरानोस की बात करें तो ये रिंग है, फ्यूरानोस की बात करें तो ये भी एक टाइप का रिंग है, तो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यही सब कुछ पढ़ा हमने इस स्लाइड में। आपकी प्रेजेंटेशन में मैं इसके आगे कंटिन्यूस करूंगा कि कैसे पायरानोस को फ्यूरानोस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आप सब ने इसमें बेसिक टर्म्स थी वो पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू।